नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वन पर। आज हम विटामिन टॉपिक पढ़ेंगे। यह आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन टॉपिक को समझने से पहले हम भोजन के विभिन्न अवयव के नाम जान लेते हैं। ये अवयव हमारे भोजन में भोजन की प्रकृति के अनुसार कम या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये अवयव हैं विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, जल और कार्बोहाइड्रेट। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं विटामिन को। विटामिन विटामिन को सभी प्रकार के विटामिन को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक विटामिन वो है जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन वो हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। जल में घुलनशील विटामिन, ये विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। वापस चलते हैं और देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। चलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन में। तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में और क्या क्या जानकारी यहां पर उपलब्ध है। विटामिन बी, यह 8 प्रकार के विटामिनों का समूह है। इसे सामूहिक रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इस समूह में विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 जिसे हम राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, विटामिन बी3 यानी नियासिन, विटामिन बी5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी6 पैरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटीन, विटामिन बी9 फोलेट तथा विटामिन बी12 कोबालामिन आते हैं। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी के स्रोत की बात करें तो खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन यानी सी फूड, सोयाबीन, साबुत हरी सब्जियां, बादाम, टमाटर, मांस इत्यादि इसके स्रोत हैं। तो ये था विटामिन बी के बारे में। अभी विटामिन सी के बारे में जानते हैं। विटामिन सी, इस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी होने से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसके स्रोत में खट्टे रसदार फल जिन्हें हम सिट्रस फल भी कहते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्मी, चीकू, आंवला इत्यादि आते हैं। इसके अतिरिक्त टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज इत्यादि भी विटामिन सी के स्रोत हैं। इस तरह से हमने विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में जाना, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। अब हम जानते हैं वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। इसमें फिर से 4 विटामिन हैं। इनके बारे में हम पहले नाम जान चुके हैं। अभी चल करके विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए, इसे 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक रेटिनॉल कहलाता है, दूसरा रेटिनल और तीसरा है रेटिनाइल ईस्टर्स। इसका रासायनिक नाम एक्सेरोफाइटॉल है। इसकी कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। इसके स्रोत में हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली, यकृत तेल, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर इत्यादि आते हैं। तो हमने विटामिन ए के बारे में जाना। अब जानते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं, होता है। स्रोत, इसके स्रोत में मक्खन, घी, अंडे, मछली का तेल इत्यादि आते हैं। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। सूर्य की किरणें त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती हैं। यह हमने विटामिन डी के बारे में जाना। अब जानते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है और उसकी प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। यह अंकुरित दानों जैसे गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियों तथा मांस में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमने विटामिन ई के बारे में जाना। अभी जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनता। इसके स्रोत में हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि आते हैं। तो हमने विटामिन के बारे में भी जाना। मैं सबको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। विटामिन की हमने 2 कैटेगरी बनाई, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी। इसी प्रकार वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के।
और हमने इंडिविजुअली हर विटामिन के बारे में अलग अलग जाना। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसा करने से मुझे और वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।